11 जून 2026 डेमो सेशन है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले से ही लेफ्ट लेग में था यहाँ पर। और हुआ क्या कि ये जो पिछली ग्रीन कैंडल है वो उस रेजिस्टेंस लेवल, मतलब कि जो उसके पिछले वाले रेड कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज हुई थी, और ये वाली कैंडल ने गैप डाउन किया था। तो मैं इस बेसिस पे डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। हाउएवर, जो ये रेड कैंडल थी पीछे, उसका जो हाई है, उसके हाई के नीचे नहीं गैप डाउन किया है इसने, उसके हाई पे ही गैप डाउन किया है। तो जब ऐसा हो तो फिर वो 50-50 ट्रेड हो सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, तो फिर वो गलत ट्रेड हो गया। तो यहाँ मैंने यही गलती की थी, डाउनग्रेड ट्रेड ले लिया था। पिछला जो ग्रीन कैंडल था उसने फेक ब्रेकआउट एक तरह से किया, और लेकिन जो उसके बाद गैप डाउन हुआ वो उस लेवल के नीचे होना चाहिए था, बट उस लेवल पे हुआ है, प्राइस जो है उस पे हुई है। तो इस रीज़न से ये ग्रीन भी बन सकती थी, जो कि बन गई, तो ये लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड था, यहाँ से मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया था इस बेसिस पे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बन गया है, और मॉर्निंग स्टार बनेगा तो उसके बाद अगर एक रेड कैंडल आके नीचे ब्रीच कर दिया तब तो अगली ग्रीन बनेगी ही। लेकिन ये ट्रेड बहुत ही गलत था। पहला तो ये कि भाई डाउन ट्रेंड में हम आपके लिए ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत ही संभल के, बहुत एग्जैक्ट लॉजिक चाहिए। उसके बाद जो कि यहाँ पे नहीं थी, फिर पीछे मोमेंटम भी है 3 रेड कैंडल्स का, फिर जो 3 रेड कैंडल्स हैं उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, फिर जो 9 MA वाली लाइन है उससे वो रेजिस्टेंस बना के वो लोग नीचे आ रहा है, फिर जो मॉर्निंग स्टार का जो की लेवल्स हैं उनके नीचे जाके क्लोज किया है पिछला जो रेड कैंडल है। तो ये अज्यूम करना कि फेक ब्रेकआउट होगा ही होगा, इतने सारे डाउन के लिए कंफर्मेशंस के बाद भी, तो ये सही नहीं है। गलत ट्रेड था काफ़ी, और बिल्कुल पता था, बिल्कुल आइडिया था कि वो है। तो बस इतना जानना है कि डाउन ट्रेंड में अगर मॉर्निंग स्टार बने तो भी नीचे जाके नया लो बन सकता है कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के द्वारा। ज़रूरी नहीं है कि फिर वो बने ही। खैर, फिर से उसी चार्ट पे सिमिलर सेटअप सा बना। लेफ्ट लेग में एज यू कैन सी मॉर्निंग स्टार बना है, और जो पिछली रेड कैंडल है वो रिजेक्शन के साथ ऊपर क्लोज हो गई। तो यहाँ मेरे पास ये लॉजिक था कि भाई चलो पीछे मोमेंटम नहीं है, दूसरा भाई इंक्रीजिंग साइजेस ऑफ रेड कैंडल नहीं है, और जो पिछली कैंडल है उसने छोटा सा रिजेक्शन भी दिया है, तो इस बेसिस पे मैंने आपके लिए ट्रेड ले लिया। लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि ये रिस्की क्यों था। पहला चीज़ कि ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, एक लेवल का, और जो ये 9 MA वाला लाइन है वो भी, उसका भी फेक ब्रेकआउट हुआ है। पीछे इसी चार्ट में 9 MA को ही रेजिस्टेंस बना के ये लोग आ रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस को तोड़ा गया था और वापस से री एंट्री हो गया, तो क्लियरली फेक ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी बात कि ये जो पीछे से जो रेड कैंडल आई है वो लोअर हाई लेवल से आई है, तो इसलिए भी स्ट्रेंथ नीचे है कि वो नीचे और जा सकती है। तो ये सब देखते हुए ये ट्रेड रिस्की काफ़ी था, और हेंस इनकरेक्ट भी कह सकते हैं। ये ट्रेड इवेंचुअली विन हो जाता है, बट ओनली बिकॉज कि वहाँ पे सपोर्ट, अरे सॉरी, एंट्री सही मैंने लिया, तो 3-4 पॉइंट से ये विन हो जाता है। एक ही विनिंग के लिए मैं गया, टाइम शॉर्टेज था मेरे पास, तो 2 लॉसेस हुए, एक विन हुआ। सो या दैट्स इट।